अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम अभी तक मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं, जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है, और हम इसके 22वें बाब तक पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। या अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो हमें ईमेल कीजिए, खुदा उनके फजल से हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुश आमदेद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस बाब को पढ़ना शुरू करें, मुझे पिछले बाब यानी 21वें बाब और इस बाब के ताल्लुक से कुछ बताइए। बाब 19 में उन्होंने मसीह से एक सवाल पूछा और उसने उनके तरीके में उन्हें जवाब दिया और उनसे भी एक सवाल किया, यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या इंसान की? उन्होंने कहा हम नहीं जानते, और उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर उसने उनसे 3 तमसीलों का जिक्र किया। पहली 2 तमसीलों में मैं उनसे उनका जवाब देखता हूं, लेकिन तीसरी तमसील में, जो कि हमारे बाप का मजमून है, ये नहीं होता और ये किसी भी शख्स के ज़हन में नहीं आया, और जो यहाँ हुआ ये किसी भी इंसानी फहम से ज्यादा बालातर और ऊंचा है। और दूसरी चीज ये है कि उसने पहली तमसील में बाप के खिलाफ गुनाह के बारे में बात की, जब बेटे ने ये कहा कि मैं नहीं जानता, और दूसरी तमसील में बाप और बेटे के खिलाफ गुनाह किया गया जब बाप ने बेटे को भेजा और उन्होंने उसके बेटे को मार डाला। बस ये बाप के खिलाफ गुनाह है। और इस तमसील में बेटा, जिसका मुताला हम अभी कर रहे हैं, हम रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह को देखते हैं, जिसमें हम बेटे की अजमत को देखते हैं। लेकिन अफसोस है कि लोग अभी भी सख्त दिली के हालात में हैं। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी जरूर। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। भाई यूसुफ, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि इस तमसील का मतलब क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि बादशाह के बेटे की शादी। पहले मैं ये कहूंगा कि कौन तवक्को कर सकता है और कौन सोच सकता है कि बेटा जिसे गुज़िश्ता तमसील में कत्ल कर दिया गया, जिसे पाकिस्तान से बाहर ले जाकर मार डाला गया, वो जी उठा है और इस तमसील में उसकी शादी की ज़ियाफत है, वो जिंदा है। इंसानों के लिए नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। लिहाजा इस तमसील में ये 14वीं आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन ये 7 और 7 है। और पहली 7 आयत में हम कह सकते हैं कि कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, जबकि अगली 7 आयत में और 8वीं और 14वीं आयत में शादी की ज़ियाफत मेहमानों से भर गई। मैं ये कह सकता हूं कि हम पहली 7 आयत में दावत देने वाले के फजल की तहकीर को देखते हैं, जबकि दूसरी 7 आयत में हम खुदावंद की पाकीज़गी की तहकीर को देखते हैं। यहाँ दावत देने वाले की पाकीज़गी
اور افسوس کے لوگ دو گروہوں میں گھوم رہے ہیں، وہ جنہوں نے خداوند کے فضل کی تحقیر کی اور وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی جی پاکیزگی صحیح. کی تحقیر کی، اور وہ جو گناہگاروں کو بدکاری سے بچاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی پاکیزگی کی تحقیر کی، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محض بیرونی عمل کے ذریعے سے ہم خداوند کو قابل قبول ہوں گے، بغیر توبہ اور بغیر پاکیزگی کے اور بغیر شادی کے لباس پہنے ہوئے۔ بس آپ نے ہمارے لیے اس تمثیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلی سے 7ویں آیت جی اس دعوت نامے کے بارے میں بات کرتی ہیں جی جو قوم کو دی گئی، صحیح پر انہوں نے انکار کیا. انہوں نے نوکروں کو پکڑا اور انہیں مار ڈالا، لیکن وہاں سزا ملی. آگے صحیح. بڑھنے سے پہلے میں جی مزید پڑھنا چاہوں گا، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. اور یہ سب یہودیوں کے بارے میں کہا گیا. جی. اس کی تکمیل کب ہوئی؟ یہ 70ویں عیسوی میں ہوا. 70ویں عیسوی میں پیالہ لبریز ہو رہا تھا اور خداوند صابر تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کے بعد اور رد کرنے کے بعد بھی واپس آ جائیں، لیکن اس نے 70 سال ان کا انتظار کیا، اور اس نے مطلب کہ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا اور اس نے ان قاتلوں کو مار ڈالا اور ان کا شہر جلا دیا. بھائی اگر آپ غور کریں تو یہاں بادشاہ کے غلام بھی ہیں اور سپاہی بھی، اور بادشاہ کے نوکر ہیں، اور 3 مختلف گروہ بھی ہیں. بادشاہ کے غلام اور نوکر بھی ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے سپاہی رومی تیتس کے سپاہی ہیں جنہوں نے شہر کو تباہ کر ڈالا، اور وہ آخر کار نوکر ہیں جو ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں. پس پہلا گروہ تباہ ہو گیا تھا جو دعوت نامے کا ہدف گروہ تھا، جو 7ویں آیت تک پایا جاتا ہے، رومی تیتس کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خدا کے انتظام کے تخت تک. جی لیکن دوسرا حصہ ایک بڑے اور جامع بلاوے کے بارے میں بات کرتا ہے. لہٰذا جی، ہمیں اس بڑا تاریخی بلاوا بلاوے ہے. کے بارے میں بتائیے جو اس قوم کے مسیح کو رد کرنے اور اس کی تباہی کے بعد درپیش آیا. بالکل یہی گفتگو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں. لکھا ہے تم یروشلم اور تمام یہودیہ میں میرے گواہ ہوگے. لیکن وہ ایک اور جگہ پر بھی جا پہنچا جس کا ذکر پہلے اناجیل میں نہیں کیا گیا، اور سامریا. وہ وہاں تک پہنچ گیا جو سمجھ سے بالا تر ہے. تم زمین کی انتہا تک قوموں کے پاس جاؤ. اور بے شک جب ہم اعمال کی کتاب میں تاریخی تکمیل دیکھتے ہیں تو اعمال 8 میں سامریا نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور اعمال 10 میں غیر قوم کرنیلیس کو بچایا گیا، اور پھر خدا کی انجیل زمین کی انتہا تک پہنچ گئی، اور یہ دوسرے دعوت نامے کو بیان کرتی ہے. پولس کے ذریعے جس نے اپنے مشنری سفروں کا آغاز اعمال کی کتاب کے دوسرے حصے میں کیا، یہ زمین کی انتہا تک پہنچ صحیح. گئی. لیکن 12ویں آیت ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے، اس شخص کی طرف جو شادی کا لباس پہنے ہوئے نہیں تھا. صحیح. جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص ہے، لیکن وہ شادی کا لباس پہنے بغیر. میں نے پہلے کہا وہ خدا کی پاکیزگی کی تحقیر کر رہا تھا. بے شک یہاں جو پہنے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ شاید یہاں پر سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، یا پھر لاکھوں ہیں جو ہجوم میں چھپے ہوئے ہیں. پر یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند کی آنکھ آپ سب کو دیکھتی ہے، چاہے پھر آپ کتنے بھی بڑے ہجوم میں سے ہوں. لیکن خداوند ہر ایک کو پہچانتا ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے. جو اس کی تحقیر کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. در حقیقت ہمارا لباس، یا یسایہ کی زبان میں ہماری راست بازی کے کام گندے کپڑوں کی مانند ہیں. خداوند کے سامنے میں اپنے کاموں کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. مجھے نئی فطرت اور نئے صاف دل کی ضرورت ہے. پھر بھی جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بدکاری اور اپنے گناہوں کے ساتھ خداوند کو قابل قبول ہوگا، یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی پسند کرتا ہے. یسایہ نبی نے کہا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں ناپاکی میں جیتا ہوں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. لیکن اس پر فضل ہے جو قبول کرتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے، پر جو مجھے قبول نہیں کرتا وہ فضل سے دور رہتا ہے. ہمیں گناہ سے دور رہنا ہے تاکہ اس کا فضل زیادہ ہو. شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
22वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाए। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदिस के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। हेरोदिस कौन है जो फरीसियों और शागिर्दों के साथ गया? जी भाई यूसुफ। फरीसी रवायत को अजीज रखने के हवाले से मशहूर हैं, जबकि हेरोदियों ने हेरोदिस के बादशाह के साथ इत्तेहाद कर लिया था। बेशक हेरोदिस फहाशी और बदकारी की जिंदगी गुजार रहा था और वो ज़ाहिरी तौर पर जो उसके पैरोकार थे, जो उसकी पैरवी कर रहे थे, वो सब आज़ाद ख्याल थे और उन सब लोगों का मकसद इम्तिजाज बनाना था और वो सब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। और फरीसी कैसर को जजिया देने की तरफदारी नहीं करते और हेरोदी कैसर के पैरोकार हैं और हेरोदीस के पैरोकार हैं। वो देने की बात करते हैं। वो मसीह के पास आए और जाहिर किया वो सवाल पूछने आए हैं, लेकिन वो धोखा ना दे सके। वो होशियार लोगों को उनकी चालाकी में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जाती रहती है। और जब वो उससे पूछने आए और एक लंबी तमहीद बांधकर कहा कि ये इसी का सच है, लेकिन उनकी चालाकी ने उसे धोखा ना दिया और सवाल का जवाब हाँ या ना था। एक सवाल ये है कि क्या हमें देना चाहिए या नहीं। मसीह के जवाब ने उनको हैरान कर दिया, जबकि वो ये नहीं कह रहा दो या ना दो, बल्कि उसने उनसे कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। भाई यूसुफ, 17वीं आयत में एक सवाल था, बस हमें बता तू क्या समझता है, कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं। यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताजुब किया और उसे छोड़कर चले गए। मसीह का जवाब उनके लिए गैर मुतवक्को था। आपने कहा, मतलब सवाल का जवाब हाँ या फिर नहीं, लेकिन मसीह ने उन्हें यकीनी जवाब दिया जो पुरमानी है। लिहाजा यहाँ मसीह इस तमसील के जरिए उन्हें क्या समझाना चाह रहा था, आप क्या कहेंगे? दरअसल ये एक बयान है जो मानी से भरपूर है, जैसा कि आपने पहले कहा। इसका एक मतलब ये है कि मजहबी और सियासी अहकाम के दरमियान अलहदगी होनी चाहिए और ये जरूरी है और खुदा को पसंद है। वो इसमें मदाखलत नहीं करता, लेकिन इसके बरक्स दरअसल जब रूहानी इख्तियार और सियासी इख्तियार के साथ मुत्तहिद हुआ तो उसने गवाही पर बहुत ज्यादा असर डाला। माजी की तारीख में ये हुआ और मुस्तकबिल कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। ये दोबारा होगा, लेकिन इसका एक मानी है। गोया वो उनसे ये कहना चाहता है कि कैसर ने तुम्हारी जेब में क्या डाला था? क्या तुमने खुदा की चीजें खुदा को नहीं दी जो खुदा का है? अगर आप खुदा को देते हैं, जैसे पहली तमसील में कहा गया था, मसलन ताकिस्तान के बुरे नौकरों की तमसील में जिन्होंने खुदावंद को नहीं दिया, जो ताकिस्तान का फल था, अगर आपने खुदावंद का हिस्सा खुदावंद को दिया है तो कैसर आपको रुस्वा करने नहीं आएगा। तीसरा अहम मतलब यह है कि अगर कैसर की शबी है तो उसे कैसर को देना जरूरी है। हम खुदा की शबी लिए हुए हैं। हमें खुदावंद ने अपनी शबी और सूरत पर बनाया है और हमें इसका ख्याल करना होगा। हमें अपनी रूह और अपना बदन और अपनी जान खुदावंद को देनी होगी, जिसने अपनी शबी पर हम सबको बनाया है। शुक्रिया भाई यूसुफ। 23वीं आयत में एक और सवाल का जिक्र होता है जो कि सदूकियों ने उससे किया। यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह कर मर गया और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सबने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे।
मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। मैं यहाँ पर सदूकियों के हवाले से और उनके सवाल पर आपसे तबसरा चाहूंगा। भाई यूसुफ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने यीशु से ये बातें क्यों की? दरअसल उनका सवाल मामूली था और उसको अहमकाना कहानी पर बनाया गया था जो उन्होंने इजाद की थी। और हम बहुत से ऐसे लोगों को मिलते हैं जो बाइबल की वाज़े तालीम पर एतराज करते हैं और उनके पास मसलों का हल नहीं। वो लोग अपने मसलों का हल खुद ढूंढ नहीं सकते। मसीह ने उन्हें यह कहकर जवाब दिया, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना कलाम मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। दो चीजें हैं जो वो नहीं जानते, वो आजाद ख्याल हैं। और सदूकी, क्या वो नहीं जानते? क्या वो सच में कलाम को नहीं जानते? मेरा ख्याल है कि वो बाइबल को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि उसका अख्तियार बड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि बाइबल हतमी इख्तियार है, और जब बाइबल बोलती है तो सब खामोश रहें। अगर आप बाइबल को जानते हैं और इसकी कदर नहीं करते तो आप सदूकियों के गिरोह में से हैं। लेकिन वो सिर्फ बाइबल को ही नहीं जानते थे बल्कि वो खुदा की कुदरत से भी नावाकिफ थे। और खुदा सब कुछ कर सकता है। और खुदा ने ज़बूर 50 में बुराई को डांटा और कहा, तुमने सोचा मैं तुम्हारी तरह हूं। और जैसा कि तुमने सोचा कि हम इल्म और ताकत में महदूद हैं, हमारा खुदा भी महदूद होगा। लेकिन खुदा हतमी है और हर चीज करने के काबिल है। बस वो ना खुदा और ना ही खुदा की कुदरत से वाकिफ थे। लेकिन इससे भी बढ़कर खुदा ने जिस आयत का हवाला दिया वो बहुत ही अजीब है। जब उसने अपनी तालीम हकीकी जमानों पर की, इसी को हम जुबानी इल्हाम कहते हैं। इसका मतलब है कि फाल का जमाना। उसने ये नहीं कहा कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा था, बल्कि उसने कहा मैं खुदा हूं, मैं उनका खुदा हूं। खुदा उनका खुदा नहीं जो वहां थे और अब वो नहीं है, वो गायब हो गए वो हैं उनके और साथ जिंदा हैं। जी जिंदा हैं। वो सब उसके साथ जिंदा हैं। बस खुदावन ने जी उठने की तालीम फेल के जमाने पर रखी। मैं खुदा हूं और मैं सबका खुदा था। शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। इस हिस्सा में जब एक आलम शरा ने उससे पूछा शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, उसने उससे कहा कि तू अब खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, ये पहला हुक्म है। और दूसरा हुक्म उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये दो अहकाम शरीयत में कहाँ पर हैं और उसने खुसूसन इनका जिक्र क्यों किया? शुक्रिया जी भाई यूसुफ। दर हकीकत मसीह ने उस आलम शरा का जवाब नहीं दिया था। सवाल था सबसे बड़ा हुक्म क्या है, लेकिन उसने उसके लिए पूरी शरीयत का खुलासा दो अहकामात में कर दिया। यहाँ मसीह शरीयत का खुलासा कर रहा है क्योंकि यहाँ एक अजीम हुक्म की तरह कोई चीज नहीं हो सकती थी। इसलिए मसीह ने उसे जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये पहला बड़ा हुक्म है। और फिर उससे कहा कि दूसरा इससे कम है नहीं, दूसरा इसकी मानिंद ये है। बस क्या उसका मतलब ये है कि पहला हुक्म जो वो कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, दूसरे हुक्म में कादर से उसी बड़ा है मेयार और पर। इसी मेयार में गोया के 10 अहकाम दो लोहों पर लिखे गए। एक लोह खुदा के मुतल्लिक है और दूसरी लोह इंसान के मुतल्लिक है। मसीह ने हमारे लिए तमाम शरीयत का खुलासा दो अहकाम में किया। दर हकीकत जब मसीह ने इनका जवाब दिया, वो आलमी शरा जो उससे पूछने आया था वो जवाब से खुश था और कहा, उस्ताद तूने खूब कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। मरकज के 12वें बाब के मुताबिक मसीह भी उस शख्स से बहुत ज्यादा खुश था और उससे कहा कि तू खुदावंद की बादशाहत से दूर नहीं है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हमें हेरोदीस और सदूकियों के सवाल और आलम शरा के सवाल के जवाब मिल गए हैं। सही। अब वक्त ये है कि मसीह सवाल पूछे। जी। मैं पढ़ना चाहूंगा जो मसीह ने पूछा, जिसका आगाज 41वीं आयत से हुआ।
और हमें इसे समझने की जरूरत है कि जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। फरीसियों की तरफ से एक खुला सवाल और उसके लिए जवाब का जिक्र नहीं किया गया। तुम मसीह के हक में क्या समझते हो? हमें इसके बारे में बताइए। उन्होंने मसीह से 3 सवालात किए, लेकिन मसीह ने उनसे सवालों का सवाल पूछा। मैं मजमूई तौर पर इन अबवाब के बारे में एक ख्याल पेश करना चाहूंगा। हम 3 बड़ी तमसीलें पढ़ रहे हैं जो मसीह ने कहीं, जो मसीह ने उन तमाम सवालात के बाद कहीं थीं। 23वें बाब में हम अफसोस के वास के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, और फिर हम जैतून के पहाड़ पर किए गए वास के बारे में पढ़ेंगे, उसे भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे, और मैं यहां इसे सवालों का सवाल कह सकता हूं, और उन्होंने यहां पर नजरियाती और फिर मजहबी सवालों की परवाह ना की, बस उन्होंने उससे सवाल पूछे। लेकिन मैं आपसे इंतहाई अहम सवाल पूछूंगा जिस पर आपकी खुशी का दारोमदार है, क्योंकि मसीह ने यूहन्ना में कहा कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे और अगर तुम ईमान ना लाओगे। इसलिए उसने कहा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो कि वो किसका बेटा है। उन्होंने उससे कहा कि दाऊद का, और ये सही जवाब है, लेकिन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जब मसीह ने उनसे पूछा, और ये मसीह के बारे में एक बड़ा सबक है, और उसने जवाब दिया। लिखा है जैसे शैतान को जवाब देते हुए कहा, ये भी लिखा है, ज्यादातर बिद्दत कहती है, और ये भी लिखा है कि छोड़ो, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले जब एक आयत को लेते हैं जो ये कहती है मसीह इंसान है, मेरे जैसे शख्स ने जो हक बात सुनी तुम्हें सुनाई वो खुदा है, क्या वो इंसान भी है? बेशुमार ऐसी आयत हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि मसीह जिस्म में मुजस्सम हुआ। इसलिए मसीह का जवाब हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ये भी लिखा है। बस मसीह का सवाल, तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। फिर उसने कहा, दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? फर्ज करें हम अपने नाज़रीन के लिए ये सवाल पूछते हैं कि एक ही वक्त में वो खुदावंद और दाऊद का बेटा कैसे हो सकता है? और मत्ती 22वें बाब में जो सवाल हम पढ़ते हैं, इसका जवाब हमें मुकाशफा के 22वें बाब में मिलता है। मुकाशफा 22 क्या कहता है? मुकाशफा 22 कहता है कि मैं दाऊद की असलो नस्ल हूं। वो दाऊद की असल कैसे हो सकती है? मतलब कि जिसने दाऊद को बनाया वो दाऊद की नस्ल हो। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, और वो 2 फितरतों का मालिक था। इसके बगैर हम नहीं समझ सकते कि मसीह कौन है, और हम बाइबल समझ नहीं पाएंगे कि मसीह की 2 फितरतें हैं, एक इलाही फितरत, दूसरी इंसानी फितरत। वो खुदा है जो जिस्म में मुजस्सम हुआ ताकि हमारे लिए जान दे। और बहुत से लोग आपको बताएंगे कि जब मसीह सलीब पर था तो कौन हिकमत कर रहा था, और ये नजरअंदाज करने की एक किस्म है। और एक और सवाल है, जब वो दुआ कर रहा था, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तो वो किस से दुआ कर रहा था? बगैर किसी तनाजे के। दीनदारी का भेद है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। सही। ये खिताब मसीह को कब दिया गया था? दाऊद का बेटा। अंजील के आगाज में यसु मसीह इब्ने दाऊद का नसबनामा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम, इब्ने आदम और इब्ने खुदा के दरमियान मुआजना पेश करें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके 4 नाम हैं, और हमारे पास 4 अनाजील हैं जो हमसे इन 4 नामों के बारे में बात करती हैं। इब्ने दाऊद, कौम के साथ उसका रिश्ता, यहूदी लोग। मसीह इब्ने दाऊद है, और ये मत्ती की अंजील का मजमून है। और इब्ने अब्राहम, जमीन की तमाम कौमों के साथ उसका रिश्ता, जहां वो उसके लिए बरकत लाता है, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। बस इब्ने अब्राहम जमीन के तमाम कबीलों के लिए बरकत का सबब बनेंगे, और ये मरकज की अंजील है। और इब्ने आदम, तमाम इंसानियत के साथ उसका ताल्लुक है,
اور یہ لوکا کی انجیل ہے جو ہم سے مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے، ابن خدا۔ اور یہ ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کا الہی تعلق وہ بیٹا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب میں مسیح کے پاس اپنے گناہوں اور برائی کے ساتھ آتی ہوں تو خدا اپنے فضل میں جیسا میں ہوں مجھے قبول کرتا ہے۔ ہم جی اٹھنے کی تعلیم میں دیکھ چکے ہیں کہ اس نے فعل کے زمانے پر انحصار کیا، اور یہ چیز زبانی الہام کی تصدیق کرتی ہے، نہ کہ میں تھا بلکہ میں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ مسیح نے صدوقیوں سے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں یہ ایک عوامی بلاوا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کوئی ہمارے کلام کے بارے میں پوچھے ہم اسے بتانے والے ہوں۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ابدیت کی تصویر صدوقیوں کے ذہنوں میں دھندلا گئی تھی اور اسی وجہ سے زندگی کی حالت بھی دھندلا گئی تھی۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے لیے ابدیت کی تصویر میں بگاڑ سے ابدیت کی روشنی میں زندگی گزارنا لازمی طور پر متاثر ہوگا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابدیت صرف جسمانی اور جنسی اطمینان کے بارے میں ہے تو یہ شاید لازمی طور پر انہیں موجودہ زمانے میں زندگی گزارنے کی راہ پر گامزن کر دے گی۔ بس آپ ابدیت کو کیسے دیکھتے ہیں یہی طے کرنا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ لیکن ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ ابدیت خدا کی حضوری میں ہے اور یہ سب اس کی حضوری میں آنے سے ملتا ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہر جگہ پاکیزگی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جسمانی لذتوں کا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ جسم جلالی جسموں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ابدیت میں صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس واحد پاک ذات کی حضوری۔ پوری ابدیت میں جسمانی اور جنسی لذتوں کے اطمینان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں مستقبل کے بارے میں اچھی طرح سوچنا ہوگا۔ اگر ہم کلام کی طرف دھیان دیں، مسیح نے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، وہ جو ہمیں پاک خدا کی ابدیت کی فطرت کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ کلام ہے، خدا کی کتاب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند خود میں کون ہے، خدا اپنی صفات میں کون ہے۔ خدا ہمارا واحد خدا ہے جو پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کس قسم کی حضوری ہے جو خدا پاک کے مطابق ہے، اور وہ لوگ جو ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہیں گے وہ لوگ پاک، راست باز اور ایماندار لوگ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں پاک اور ایماندار بننا ہے اور اسے قبول کرنا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔